तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है, तो ए की आयु कितनी होगी। तो हमने जो पहला टाइप किया था उसमें हमें क्या दे रखा था, आयु का योग दे रखा था, दो लोग थे उन दो में आयु का योग दे रखा था। और इस दूसरे टाइप में देखिए क्या है, ए तथा बी की आयु का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। तो हमें ए की आयु क्या है ये पता करना है। तो इन सवालों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए इन सवाल को कैसे करेंगे, क्या दे रखा है, ए तथा बी का जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2:5। ये आपका ए और ये आपका बी, इनका अनुपात दे रखा है आपका 2:5। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 2:5। और क्या दे रखा है, ए तथा बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर क्या दे रखा है आपको 15 दे रखा है। ये आपको दे रखा है अंतर, ए तथा बी की आयु का अंतर दे रखा है 15 वर्ष। ये आपको क्या दे रखा है, 15 वर्ष दे रखा है, ए और बी की आयु का अंतर। और ए और बी का आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 2:5। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ए की आयु निकालनी है। तो देखिए ये आपको अंतर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आयु का है ना अनुपात, इनका अंतर निकालेंगे। तो 5 और 2 का अंतर क्या आएगा आपका 3 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 और 5 का अंतर क्या होता है 3। और ये आपका जो अंतर दे रखा है वो क्या दे रखा है, दोनों का 15 वर्ष दे रखा है। अब क्या करेंगे, जो ये अंतर दे रखा है ना 15 वर्ष, इसमें क्या करेंगे, जो अनुपातों का अंतर है, अनुपातों का अंतर क्या आया 3 आया, तो 15 वर्ष में हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 5 या 15, मतलब ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा 5 वर्ष। अब क्या पूछा, ए की आयु कितनी होगी, तो वही हम करेंगे ए की आयु। तो ए की आयु मतलब ए का अनुपात क्या है आपका 2, ए का अनुपात क्या है आपका 2, तो इस 2 को हम गुणा करेंगे इस 5 वर्ष से। क्या करेंगे, इस ए का अनुपात है 2 और इसका गुणा करेंगे 5 से, तो ये आप करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10। तो ये जो 10 वर्ष है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ए की आयु हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दे क्या रखा है, ए और बी का आयु का अनुपात दे रखा, क्या दे रखा है 2 और 3, और हमें क्या है, ए तथा बी की आयु का अंतर दे रखा, अंतर कितना है 15 वर्ष। तो ये अंतर दे रखा है, तो इनका भी अनुपातों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। 2 और 3, 5 का अंतर क्या है 3। फिर क्या करेंगे, 15 वर्ष जो अंतर दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, अनुपातों का जो अंतर है उसका भाग दे देंगे। तो 15 और 15 में 3 का भाग देंगे, तो क्या आएगा 5 वर्ष। फिर क्या पूछा, ए की आयु कितनी होगी, तो ए की आयु, ये ए का अनुपात कितना है 2, तो 2 को हम क्या करेंगे इस 5 से गुणा करेंगे, तो ए की आयु आ जाएगी, ए की आयु आ जाएगी आपकी 10 वर्ष। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो सुरेश की आयु कितनी होगी। क्या दे रखा है हमें, सुरेश और मोहन की दोनों की आयु का योग जो दे रखा है कुल योग वो है 50 वर्ष। सुरेश और मोहन का आयु का योग 50 वर्ष तथा इनके आयु का अनुपात क्या दे रखा है 2:3, तो हमें सुरेश की आयु पता करनी है। तो किनका योग दे रखा है, या हम एस सुरेश मान लेते हैं और एम मोहन मान लेते हैं। सुरेश और मोहन का जो अनुपात दे रखा है, आयु का अनुपात, वो कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, वो हमें दे रखा है 2:3 सुरेश और मोहन का आयु का अनुपात। और सुरेश और मोहन के आयु का योग जो है ना, सुरेश और मोहन के आयु का योग वो दे रखा है हमें 50 वर्ष। ये क्या दे रखा है हमें, सुरेश और मोहन के आयु का योग दे रखा है। ठीक है, अब सुरेश और मोहन का अनुपात दे रखा है आयु का, और कुल योग दे रखा है आयु का 50 वर्ष। अब देखिए कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे, कि जब कुल योग दे रखा है दोनों का, सुरेश और मोहन का आयु का 50 वर्ष, तो जो अनुपात है ना 2:3, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, इनका भी योग करेंगे, अनुपातों का योग। तो 2 + 3 ये आपका क्या होगा 5, ये 5 क्या आपका अनुपातों का योग, किसका, सुरेश और मोहन के आयु के अनुपातों का योग। अब हम कैसे करेंगे, कि जो ये आयु का जो अनुपातों का योग आया ना 5, और ये आपका कुल योग है 50 वर्ष, इसमें क्या करेंगे, ये जो कुल आयु का जो योग है ना 50, इसमें हम क्या करेंगे, अनुपातों का जो योग आया ना उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जो कुल योग है 50 वर्ष, उसमें हम क्या करेंगे, जो अनुपात है उनका जो योग आएगा उसका भाग दे देंगे। तो ये आपका कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 10 बार, तो ये आपका आ गया 10 वर्ष। ये आपका क्या आ जाएगा 10 वर्ष आएगा। अब हमें क्या पूछा है, कि तो बताइए कि सुरेश की आयु, तो ये सुरेश का अनुपात है, ये मोहन का अनुपात है। सुरेश का अनुपात क्या है 2, तो जिसकी आयु पूछी है, किसका पूछा है, सुरेश का, तो हमें क्या करना है, सुरेश की आयु निकालनी, मतलब सुरेश की आयु पता है। तो सुरेश का अनुपात कितना है 2, तो हम क्या करेंगे 2 का हम गुणा कर देंगे ये 10 वर्ष के, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 दूना 20। ये जो 20 वर्ष है ना, ये आपकी क्या आ जाएगी, 20 वर्ष आपकी सुरेश की आयु आ जाएगी। और अगर पूछते हैं मोहन की आयु क्या होती, तो मोहन की आयु, जो मोहन का अनुपात क्या है 3 है, तो हम 3 का गुणा करते हैं 10 वर्ष से, तो हम क्या आ जाएगा 3 10 या 30, तो ये आपका 30 वर्ष आ जाता है। तो ये 30 वर्ष आपका मोहन का, सुरेश का आ गया 20 वर्ष, और हमें पूछा गया सुरेश का, तो ये 20 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए सही कि जो आयु का योग था वो कितना था, सुरेश और मोहन का 50 वर्ष, और यहाँ पे भी देखिए सुरेश की आयु 20 वर्ष निकल के आई और मोहन की आयु देखिए 30 वर्ष निकल के आई। तो अगर हम इन दोनों का योग भी कर लेना 20 + 30, तो क्या आएगा 50 वर्ष। तो यहाँ पे भी देखिए ये 50 वर्ष और यहाँ पे भी 50 वर्ष, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें देख क्या रहा है, सुरेश और मोहन के आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष, और इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है सुरेश और मोहन का, वो दे रखा है 2:3। तो हमने क्या किया, कि जो अनुपातों का योग, जो अनुपात है इनका योग किया, तो अनुपातों का योग क्या है 2 + 3 5, और टोटल योग दे रखा है 50 वर्ष। तो टोटल योग में हमने क्या किया, अनुपातों का योग में भाग दे दिया, तो 50 में 5 का भाग दिया 10 वर्ष, और हमने निकालना क्या था, सुरेश की आयु निकालनी थी। तो सुरेश का अनुपात कितना है 2 है, सुरेश का अनुपात आपका 2 है, तो 2 को हमने 10 से गुणा किया, तो 10 × 20 20 वर्ष सुरेश का आ गया। और अगर मोहन का पूछते तो मोहन का अनुपात कितना है आपका 3 वर्ष है, ये 3 है अनुपात मोहन का, तो हम 3 को क्या करते 10 से गुणा करते, तो 30 वर्ष हमारा मोहन का आ जाता। यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो रहा है
तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो आपको अगर प्रतिबिंबित समय दे रखा है, जैसे 9:20 दे रखा है, और हमें क्या पूछा है? वास्तविक समय पूछा है, या हमें सवाल में वास्तविक समय दे रखा हो और दर्पण वाला समय पूछा हो, तो हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, जो हमें प्रतिबिंबित समय दे रखा है 9:20 और हमें पूछा है वास्तविक समय, तो हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे कि जो समय दे रखा है उसको क्या करेंगे, हम 12 बजे में से घटा देंगे। 12 बजे में से घटाएंगे और जो बचेगा वही हमारा क्या होगा? वास्तविक समय आ जाएगा। तो देखिए 12 बजे में से क्या करेंगे? 9:20 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 12 बजने को हम क्या लिखेंगे कि 12 बजने को हम ऐसे लिखेंगे 11:60। इनडायरेक्टली 11:60 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 बजे। और उसमें से हम क्या करेंगे? 9:20 है, इसको घटाएंगे। तो 9 बजकर ये जो 20 मिनट है ना, इसको घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे, देखिए ये 60 मिनट है, ये 20 मिनट। 60 मिनट में से 20 मिनट जाएंगे, कितने बचेंगे? 40 मिनट। तो ये 60 में से 20 जाएंगे, 40 मिनट बचेंगे। और 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये जो टाइम आएगा ना 2 बजकर, ये वास्तविक समय आ जाएगा। क्या किया? 12 में से हमने 9:20 घटा दिया और 12 बजने को हमने क्या लिखा? 11:60। 11:60 को हम क्या कह सकते हैं? 12 बजे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2:40। ये हमारा वास्तविक समय आ जाएगा।